अमेरिका के साथ डील फाइनल, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने पेच फंसा दिया है। यूरेनियम से लेकर हॉर्मुज तक क्या क्या शामिल किया गया, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं, मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से जारी तनाव को कम करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष 60 दिन के लिए तैयार किए गए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी से मंजूरी नहीं मिली। इसके पहले गुरुवार को आई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बन गई है। 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौता 60 दिनों तक प्रभावित रहेगा। इसका मकसद युद्ध को रोकना, अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को खत्म करना और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना है। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतिम समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि यह समझौता अभी अधर में लटका हुआ है। मुस्तफा खामेनी ने इसे मंजूरी भी नहीं दी है। यरूशलेम पोस्ट ने मामले से परिचित सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने समझौते को मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप भी इस पर सहमत नहीं हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान और अमेरिकी वार्ताकार टीमों के बीच शायद कोई समझ बन गई हो, लेकिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। अब ऐसे में एक न्यूज एजेंसी ने इस बात से इनकार किया कि कोई समझौते का मसौदा अंतिम रूप ले चुका है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तस्नीम न्यूज ने बातचीत करने वाली टीम के करीबी सूत्र के हवाले से कहा कि अगर किसी भी समझौते का मसौदा पक्का होता है तो उसे पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसकी घोषणा होगी। ईरान और अमेरिका के बीच डील में क्या क्या शामिल किया गया, ये अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले यूरेनियम, ईरान के यूरेनियम को लेकर तो जो समझौते का ड्राफ्ट है उसमें ईरान के समृद्ध यूरेनियम पर रूपरेखा दी गई है। अधिकारियों के हवाले से जानकारी है कि समझौते में ईरान की प्रतिबद्धता शामिल है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें यह भी बताया गया कि 60 दिन की अवधि के दौरान होने वाली चर्चा में सबसे पहली प्राथमिकता ईरान के समृद्ध यूरेनियम को हटाना होगी। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर तो देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इसके बदले में कोई टोल या फिर किसी भी तरह का शुल्क वसूला नहीं जाएगा। तो वहीं बारूदी सुरंगें हटाना, ईरान को पहले 30 दिन के भीतर सभी नौसैनिक बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा और उन्हें हटाना होगा। बता दें आपको कि ये सुरंगें ईरानी नेवी और IRGC ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाई हैं। अमेरिकी नाकेबंदी भी हटाना, तो इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। ये राहत जो है वो चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज में जितनी सुरक्षित आवाजाही मिलेगी, ये राहत भी उसी के अनुपात में ही मिलेगी।